हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है हाई लेवल अर्थमेटिक। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में आपको पता ही है, मैं आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ अर्थमेटिक के। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, ये मिश्रण चैप्टर का है। दो मिश्र धातुएं तांबे और जस्ते 4:1:3 के अनुपात में हैं। 10 किलो मिश्र धातु पहला, 16 किलो दूसरा और शुद्ध तांबे को एक साथ मिलाया। मतलब हमने तीन चीज़ों को मिलाया है। पहले है पहली मिश्र धातु, दूसरी मिश्र धातु और शुद्ध तांबा। और ऐसा करने पे एक मिश्र धातु प्राप्त की गई जिसमें तांबे और जस्ते का अनुपात कितना था? 3:2 था। तो नई मिश्र धातु का वजन ज्ञात करें। तो नई मिश्र धातु जो आई है हमारे पास, उसका इसमें वेट पूछा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है। एक बेसिक से और दूसरा रेशो से। तो पहले हम इसे बेसिक से सोल्व करते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है? देखो, हमें पहली मिश्र धातु, दूसरी मिश्र धातु और शुद्ध तांबे को मिलाना है। तो पहले हम सिर्फ इन्हीं दो को मिलाएंगे क्योंकि इन दो का डेटा हमारे पास गिवन है। तो इसने क्या कहा है, किलो में कितना है? 10 किलो। इसको बांट लेते हैं किस रेशो में? 4:1। सॉरी, मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूँ, तो बाद में मैं आपको दूसरा मेथड पे लेके चलूँगा। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि देखो, हमें टोटल मिश्र धातु चाहिए। तो इसमें आप कैसे मर्जी सोल्व कर सकते हो। इसको आपको लेके चलना है शुद्ध तांबा मिलाया, तो हम तांबे को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सभी में तांबा लिखते जाओ। सबसे पहले मिश्र धातु का वजन कितना है? 10। उसमें तांबा कितना है? 4। कितने में? 5 में। प्लस फिर आगे मिश्र धातु 16, तांबा कितना है? 1/4। प्लस तांबा कितना मिलाया? x। पहली मिश्र धातु का तांबा, दूसरी का तांबा और ये जो शुद्ध तांबा मिलाया है, मिलाने के बाद अब देखो ध्यान से, पहली मिश्र धातु का वजन कितना था? 10, दूसरी का 16, तो टोटल कितना हो गया? 26। 26 में कितना मिलाया? x। तो नई मिश्र धातु का वजन क्या होगा? 26 + x, जिसमें तांबा कितना है? 3। कितने में? 5 में। तो तीनों का अलग अलग तांबे का टोटल नई मिश्र धातु में तांबे के बराबर होगा। तो मैंने ये मेथड लगा दिया। अब हम तांबे को इक्वेट करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, 8, 4 + x बराबर 26 का 3 से 18, सॉरी 26 का 3 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 5 एलसीएम ले लेते हैं, 26 का 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 × 3 = 18, 6 और 1 7 + 3x, और जो बटे वाला 5 है उस तरफ चला जाएगा। 8 और 4 12 और 5 60 + 5x बराबर में 78 + 3x। तो 2x किसके बराबर आएगा? 18 के। तो x कितना आ जाएगा? 9। तो x का मतलब क्या था? जो हमने तांबा मिलाया है। तो इसने मिश्र धातु का वजन पूछा। पहली मिश्र धातु का वजन था 10, दूसरी का था 16, मिलाया कितना था? 9। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 का 5 और 3 35 kg। तो जो नई मिश्र धातु बनेगी उसका टोटल वजन कितना होगा? 35। अगर आपसे पूछता है सिर्फ और सिर्फ तांबे का वजन, कितना तांबा मिलाया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 किलोग्राम, ठीक है। ये था आपका बेसिक मेथड, ठीक है। अब इसको थोड़े अच्छे मेथड से करते हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं तांबे को इक्वेट करना है, इसमें आप इसमें जस्ते को भी कर सकते हो। मैंने तांबे को इसलिए किया है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपसे कितना तांबा मिला है ये पूछ लेता है, ठीक है। अगर आप जस्ते को लेकर चलोगे तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे बढ़िया आप तांबे को लेकर चलो। अगर जस्ते को लेकर चलना है तो उसे भी लेकर चल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो अच्छा मेथड, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चे इसे एग्ज़ाम में ऐसे सोल्व करेंगे, 10 kg को बांट लेंगे 4:1 में, 8:2। फिर वो 16 को बांट लेंगे 1:3 में, 4:12। तांबा कितना मिलाया? x, ठीक है। तो टोटल तांबा कितना हो गया? 8 और 4 12 + x। तो तांबा हो गया 12 + x।
जस्ता 14 और नया रेशो कितना है 3:2। तो 2 यूनिट 14 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी 21 के। तो यहाँ से x का वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। तो x का मतलब क्या है, तो तांबा हमने मिलाया है। अब मिश्र धातु का वजन पूछा, वो डायरेक्ट ही निकाल लेते। 14 कितने की वैल्यू है 2 की। नई मिश्र धातु का वजन कितना है 5, 35। तो ये आपका आंसर आ गया। बट इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये एक कोई परमानेंट वे नहीं है, ये टेम्परेरी वे है। ठीक है, परमानेंट वे तो एक मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक, अभी एक और बताऊँगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 10 kg को हमने डिवाइड कर लिया, बट अगर रेशियो ऐसा आ जाता 5:2 जिससे मैं 10 को डिवाइड ना कर पाता, तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती। अब उस कैलकुलेशन से बचने का जो तरीका है वो देखते हैं। इसीलिए मेथड अच्छा नहीं है। कई बार तो आप 10 को डिवाइड कर पाओगे, कई बार नहीं कर पाओगे। तो अब देखो मेथड क्या है। तो मुझे पहले 1:2 को मिलाना है। पहली मिश्र धातु 10 है, उसका रेशियो पता है। दूसरी मिश्र धातु 16 है, उसका रेशियो पता है। तो पहले मैं 2 को मिलाता हूँ। तो रेशियो कितना है 4:1। पहली मिश्र धातु का रेशियो है 4:1। दूसरी का रेशियो कितना है 1:3। ये मेथड आपका परमानेंट रहेगा। टोटल 5, टोटल 4। ठीक है, अब ये टोटल आ गया, बट इसने टोटल कितना बताया है, पहली का 10, दूसरी का 16। तो टोटल का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास 5:8। तो टोटल का रेशियो 5:8 आना चाहिए। तो हमारे पास रेशियो कितना आ रहा है 5:4। तो 5:8 बनाने का रूल है, 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप सेम, 4 से गुना, 5 से गुना। दूसरा स्टेप जैसा कह रहा है वैसा, 5:8, 5 से गुना, 8 से गुना। 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर वाला रेशियो 1 से गुना होगा, 4:1। नीचे वाला रेशियो 2 से गुना होगा, 2:6। मिला देते हैं, कितना आ जाएगा 8:7। तो मिलाने के बाद हमारे पास रेशियो कितना आ गया 8:7 आ गया। सॉरी 6:7। अब इसे रेज कर दो। ठीक है, सिर्फ हमें रेशो चाहिए 6-7। अब मैंने पहले 2 को तो मिला दिया, तो 6-7 का मतलब है मेरे पास 26 किलोग्राम है। किस रेशो में 6-7। इसमें मैं क्या मिला रहा हूँ, इसमें मैं तांबा मिला रहा हूँ। अगर मैं तांबा मिलाऊंगा तो जस्ता क्या होगा सेम। अगला रेशो कितना है 3:2। अब यहाँ जस्ता 7 है, यहाँ जस्ता कितना है 2। सेम करते हैं, किससे गुना 2 से, किससे गुना 7 से। गुणा करेंगे तो रेशो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ नया रेशो साइड में 12-14, और यहाँ आ जाएगा 21-14। ये नया रेशो आ गया। अब जस्ता सेम हो चुका है। तांबा 12 था, हो कितना गया 21, मिलाया कितना 9। ये रेशो में आ गया। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसने हिंट दिया हुआ है 26 किलोग्राम। मतलब मिलाने से पहले टोटल क्वांटिटी कितनी है 26। तो 12 और 14 कितना आ गया 26, इंटू कितना मिलाया है 9। तो ये आ जाएगा 9 kg। तो हमने तांबा कितना मिलाया है 9 kg। 26 मिश्रण था, 9 मिलाया, तो हो कितना गया 35। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये मेथड आपका परमानेंट है। पहले आप रेशो को मेंटेन करके फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे, फिर जो रेशो आएगा उस रेशो का फाइनल रेशो में जस्ता क्या करोगे सेम। अब इस मेथड को लास्ट वाले जो स्टेप है उसमें जस्ता सेम करो, या मैंने आपको अलग अलग अप्रोच मिश्रण चैप्टर में बताई हैं, इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हमें तीनों को एक साथ नहीं मिलाना था। पहली मिश्र धातु प्लस दूसरी, इन दोनों को पहले मिलाना था। और मिलाने का जो रूल है वो आपको किलोग्राम में बांटना नहीं है, मिलाने का रूल है रेशो को मेंटेन करना। और मेंटेन करने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप सेम करो, दूसरा स्टेप जैसा कह रहा है वैसा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 7 किलो लिखा हुआ है, 14 किलो लिखा हुआ है, 2:3, 3:1।
अब मैं 2:3 को 7 kg में डिवाइड ही नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको फिर रेशियो मेंटेन वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप सोल्व करना, और जो भी आपका आंसर आए मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।